नमस्कार मित्रों, एमए द्वितीय सेमेस्टर समाजशास्त्र की आज की इस वर्चुअल कक्षा में मैं डॉक्टर सुनील गोयल, समाजशास्त्र एवं समाज कार्य विभाग, शासकीय महाविद्यालय अंजड़, जिला बड़वानी, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम ग्रामीण सामाजिक संरचना, रूरल सोशल स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इसके बारे में इस शीर्षक के अंतर्गत, इस विषय के अंतर्गत आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, आइए इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। सर्वप्रथम हम बात करेंगे संरचना के अर्थ के बारे में। शारीरिक संरचना बनाम सामाजिक संरचना। समाज के विभिन्न अंग कौन से होते हैं, समाज की विभिन्न इकाइयां कौन सी होती है, संगठन किसे कहते हैं, औद्योगिक संगठन किसे कहते हैं, स्कूल कॉलेज क्या होते हैं, परिवार क्या होता है, जाति, वर्ण, पास पड़ोसी, सेना और व्यापारिक संगठन क्या होते हैं। सामाजिक मूल्यों के बारे में हम चर्चा करेंगे। अहिंसा, सत्य, परोपकार, त्याग, आज्ञाकारी, धर्म और दया जैसे सामाजिक मूल्यों पर भी एक नज़र डालेंगे। साथ ही हम सामाजिक आदर्श, लोकरीतियाँ, प्रथाएं, परंपराएं और रूढ़ियां क्या होती है, इसके बारे में भी कुछ चर्चा करेंगे। साथ ही गांव का अर्थ क्या होता है, ग्रामीण सामाजिक संरचना क्या होती है, गांव की परिभाषा किस प्रकार से की जा सकती है, गांव का वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है, गांव की विशेषताएं क्या क्या होती है, नगर का क्या अर्थ होता है, नगर की क्या परिभाषा होती है और साथ ही नगर की क्या क्या विशेषताएं होती है। इसके साथ ही हम बात करेंगे सामाजिक संरचना की परिभाषा। विभिन्न समाज वैज्ञानिकों जैसे कार्ल मैनहिम, कोजर लेविस, जॉनसन हैरी एम, मॉरिस जिन्सबर्ग और रेडक्लिफ ब्राउन ने सामाजिक संरचना को किस प्रकार से परिभाषित किया है और इसकी क्या क्या मुख्य विशेषताएं बताई है। आइए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं संरचना के अर्थ के बारे में। संरचना का अर्थ क्या होता है, व्हाट इज मीन्ड बाय स्ट्रक्चर। साधारण बोलचाल की भाषा में यदि हम बात करते हैं, स्ट्रक्चर का मतलब होता है ढांचा। कॉमनली दिस इज नोन एज स्ट्रक्चर। जैसे बिल्डिंग एवं मानव शरीर। बिल्डिंग जिस प्रकार से एक ढांचा है, मानव शरीर को भी हम ढांचे के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिल्डिंग स्ट्रक्चर एंड ह्यूमन बॉडी। जैसे यहाँ पे चित्र में बहुत स्पष्ट है, बिल्डिंग का एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। यह बिल्डिंग का स्ट्रक्चर और कुछ नहीं बल्कि इसे हम ढांचा कहते हैं। ह्यूमन बॉडी का भी एक ढांचा आपके सामने नजर आ रहा है। प्रत्येक भौतिक वस्तु की एक निश्चित संरचना होती है। आप सभी इस बात से सहमत होंगे, जितनी भी भौतिक वस्तुएं होती है उसकी एक निश्चित संरचना होती है। भौतिक वस्तुओं में हो सकती है, जैसे एक पेन है, पेन की एक निश्चित संरचना होती है। इसका निर्माण विभिन्न इकाइयों से मिलकर होता है। सभी इकाइयां, जितनी भी इस भौतिक वस्तु के अंतर्गत जितनी भी इकाइयां होती हैं, वे सभी इकाइयां व्यवस्थित रूप से एक दूसरे से संबंधित रहती है तथा इनमें स्थिरता पाई जाती है। सभी इकाइयों का पूर्व से सुनिश्चित स्थान होता है। जितनी भी भौतिक वस्तुएं होती हैं, ये भौतिक वस्तुएं जितनी भी इकाइयों से मिलकर बनती है, इन सभी इकाइयों का पूर्व से एक सुनिश्चित स्थान होता है। सुनिश्चित स्थान से पूर्व निर्धारित भूमिका का निर्वहन किया जाता है। ये इकाइयां सुनिश्चित स्थान से अपनी निर्धारित भूमिका का निर्वहन भी करती है तथा साथ ही सभी इकाइयां एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहते हुए पूर्व निर्धारित कार्यों को करती है। तो इसे ही मित्रों सामाजिक संरचना या संरचना कहा जाता है। संरचना का आशय होता है बाह्य आकार से, संरचना का आशय होता है निश्चित बनावट से। यदि हम बाह्य आकार की बात करते हैं तो हमारे समक्ष, जैसा कि पहले भी मैंने बताया है, शारीरिक संरचना और सामाजिक संरचना। यदि हम बॉडी स्ट्रक्चर और सोशल स्ट्रक्चर को आपस में कंपेयर करते हैं तो बॉडी स्ट्रक्चर के अंतर्गत हमारे हाथ आ सकते हैं, हमारा पैर आ सकता है, हमारे सिर आ सकता है, हमारा पेट यानी स्टमक हो सकता है, और भी अनेकों भाग जो है बॉडी स्ट्रक्चर के अंतर्गत आ सकते हैं। उसी प्रकार समाज की भी अनेक इकाइयां होती है, जैसे परिवार, जाति, वर्ण, पड़ोसी, सेना,
व्यापारिक अथवा औद्योगिक संगठन, स्कूल एवं कॉलेजेस, सामाजिक मूल्य एवं आदर्श, ये सभी जो है समाज की विभिन्न इकाइयां हैं। इन सभी इकाइयों के कुछ निश्चित प्रकार होते हैं। जैसे आपके समक्ष चित्र आ रहा परिवार। परिवार सामाजिक संरचना की एक महत्वपूर्ण इकाई है। उसी प्रकार जाति, वर्ण के बारे में आप जानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। पड़ोसी भी सामाजिक संरचना की एक महत्वपूर्ण इकाई है। सेना, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस यानी व्यापारिक संगठन, स्कूल, कॉलेजेस, इसे भी सामाजिक संरचना की महत्वपूर्ण इकाई माना गया है। औद्योगिक संस्थानों के साथ ही सामाजिक मूल्य जैसे अहिंसा, सत्य, परोपकार, त्याग, आज्ञाकारी, धर्म यानी कि रिलीजन, दया, ये जो है सामाजिक आदर्श होते हैं। आखिर सामाजिक आदर्शों में लोक रीतियां भी आती है, सामाजिक आदर्शों में प्रथाएं भी आती है, सामाजिक आदर्शों में परंपराएं एवं रूढ़ियां भी शामिल होती है। लोक रीतियां बहुत महत्वपूर्ण भूमिका सामाजिक संरचना में निभाती है। प्रथाएं, परंपराएं यानी कि ट्रेडिशंस, रूढ़ियां, ये सभी समाज की इकाइयां सुव्यवस्थित रहते हुए अपनी क्रमबद्धता एवं परिस्थिति के अनुरूप भूमिका का उचित निर्वाह करती हुई परस्पर रूप से संबंधित रहती है। तो ऐसी स्थिति में समाज के बाहरी रूप को सामाजिक संरचना कहा जा सकता है। सामाजिक संरचना की बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है मित्रों। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आई है क्रमबद्ध रूप से। जितनी भी इकाइयां हैं वे क्रमबद्ध रूप से एक दूसरे से परिस्थिति के अनुरूप भूमिका का निर्वाह करती हुई परस्पर संबंधित रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सभी इकाइयों में क्रमबद्धता होती है, सभी इकाइयां पूर्व निर्धारित प्रकार्य को संपन्न करती है, सभी इकाइयों की अपनी अपनी परिस्थिति होती है और सभी इकाइयां एक दूसरे से परस्पर रूप से संबंधित होती है। तो ऐसी स्थिति में समाज के इस बाहरी रूप को हम सामाजिक संरचना कहते हैं। अब हम यदि सामाजिक संरचना की परिभाषाओं की बात करते हैं तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसकी भिन्न भिन्न रूप से परिभाषाएं की है। कार्ल मैनहीम, कोजर लेविस, जॉनसन हेरी एम, मॉरिस जिन्सबर्ग, रेडक्लिफ ब्राउन। आइए सर्वप्रथम हम बात करते हैं समाजशास्त्री कार्ल मैनहीम ने सामाजिक संरचना को किस प्रकार से परिभाषित किया है। कार्ल मैनहीम ने सामाजिक संरचना को परस्पर क्रिया करती हुई सामाजिक शक्तियों का जाल कहा है, जिससे निरीक्षण और चिंतन की विभिन्न प्रणालियों का जन्म होता है। कोजर लेविस के अनुसार सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत स्थायी प्रतिमानों की व्यवस्था है। जॉनसन हेरी एम की यदि हम चर्चा करें, समाजशास्त्री जॉनसन हेरी एम के अनुसार सामाजिक संरचना से आशय इसके भागों में सापेक्षित रूप से पाए जाने वाले स्थायी अंतः संबंधों से होता है। मॉरिस जिन्सबर्ग की यदि हम बात करते हैं, मॉरिस जिन्सबर्ग के अनुसार सामाजिक संरचना का मतलब समाज के प्रमुख स्वरूपों जिनसे समाज का निर्माण होता है, अर्थात समूह, समिति, संस्थाओं तथा इसके संकुलों से है। समाजशास्त्री रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार संस्था द्वारा परिभाषित और नियमित संबंधों में लगे हुए व्यक्तियों की क्रमबद्धता ही सामाजिक संरचना है। मित्रों, इस प्रकार से अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरह से सामाजिक संरचना को समझाने का प्रयास किया है। यदि हम सामाजिक संरचना की विशेषताओं पर एक नजर डालते हैं तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, सबसे प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक या सबसे प्रमुख विशेषता जो उभर कर हमारे सामने आती है वो है बाह्य स्वरूप का दर्शन। इकाइयों की क्रमबद्धता आवश्यक गुण, जैसा हमने चर्चा की थी, जितनी भी इकाइयां सामाजिक संरचना की होती है उन सभी में क्रमबद्धता पाई जाती है। तो अतः क्रमबद्धता इसका एक आवश्यक गुण होता है। सामाजिक संरचना एक अमूर्त अवधारणा है, अपेक्षाकृत स्थायी अवधारणा है। सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत
स्थायी होती है। प्रत्येक इकाई जैसे परिवार, समिति, संस्था आदि की अपनी एक विशिष्ट संरचना होती है। इस प्रकार सामाजिक संरचना अनेक उप संरचना का मिश्रित रूप भी कहा जा सकता है। सामाजिक संरचना को स्थानीय विशेषताएं जैसे सामाजिक, भौगोलिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक परिस्थितियां भी प्रभावित करती है। सामाजिक संरचना में सामाजिक प्रक्रियाओं जैसे सहयोगी प्रक्रिया के अंतर्गत सहयोग, व्यवस्थापन एवं सात्मीकरण, साथ ही असहयोगी प्रक्रिया जैसे प्रतिस्पर्धा, प्रतिकलन एवं संघर्ष का विशिष्ट स्थान होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सहयोग और असहयोगी प्रक्रिया दोनों प्रकार की प्रक्रियाओं का सामाजिक संरचना में एक विशेष स्थान होता है। आइए मित्रों, अब हम चर्चा करते हैं गांव के बारे में। व्हाट इज मीन्ड बाय विलेज? गांव किसे कहते हैं? सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे समाज वैज्ञानिकों द्वारा दी गई परिभाषाओं के बारे में। इसमें प्रमुख हैं A.R. देसाई, डॉक्टर रविंद्रनाथ मुखर्जी एवं डॉक्टर मजुमदार। सर्वप्रथम हम बात करते हैं A.R. देसाई के अनुसार गांव वह रंगमंच है जहां ग्रामीण जीवन का प्रमुख भाग स्वयं प्रकट होता है और कार्य करता है। ग्राम सामूहिक निवास व्यवस्था की प्रथम स्थापना है और कृषि अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति है। डॉक्टर रविंद्रनाथ मुखर्जी के अनुसार गांव वह समुदाय है जहां अपेक्षाकृत अधिक समानता, अनौपचारिकता, प्राथमिक समूहों की समान प्रधानता, जनसंख्या का कम घनत्व तथा कृषि ही मुख्य व्यवसाय हो। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। इन परिभाषा में कुछ विशेषताएं भी विशेष रूप से उभर कर सामने आती है। अपेक्षाकृत अधिक समानता, गांव वह होता है जहां पे जनसंख्या में समानता पाई जाती है। संबंध अनौपचारिक होते हैं, प्राथमिक समूह पाए जाते हैं, जनसंख्या का घनत्व कम होता है तथा जहां का व्यवसाय मुख्य व्यवसाय कृषि होता है। डॉक्टर रविंद्रनाथ मुखर्जी कहते हैं कि इसे ही हम गांव के नाम से जानते हैं। डॉक्टर मजुमदार ने गांव को एक जीवन विधि के रूप में परिभाषित किया है, एक अवधारणा के रूप में परिभाषित किया है। यदि हम गांव के वर्गीकरण पर एक नजर डालना चाहें तो मेडजन, समाज वैज्ञानिक मेडजन के अनुसार गांव का वर्गीकरण दो तरह से किया जा सकता है। एक गांव वे होते हैं जिन्हें हम केंद्रित गांव के नाम से जानते हैं, दूसरी तरफ बिखरे हुए गांव। आखिर केंद्रित गांव क्या होते हैं और बिखरे हुए गांव क्या होते हैं? केंद्रित गांव वह होते हैं जहां पे जनसंख्या का घनत्व अत्यधिक होता है, कृषकों के बीच निकट और भाईचारे का संबंध होता है। साथ ही दूसरी ओर बिखरे हुए गांव वह होते हैं जहां पे जनसंख्या का घनत्व अपेक्षाकृत कम पाया जा सकता है। साथ ही कृषकों के मकान दूर दूर और अपेक्षाकृत भाईचारे का संबंध उनमें आपस में कम होता है। गांव की विशेषताओं की यदि हम चर्चा करना चाहें, गांव की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विलेज? सर्वप्रथम सबसे प्रमुख विशेषता जो हमारे समक्ष उभर कर सामने आती है वह है प्रकृति से निकटता। गांव जो है प्रकृति से निकट होते हैं। परिवार की प्रधानता, गांव में परिवार की प्रधानता पाई जाती है। पारिवारिक नियंत्रण, गांव में पारिवारिक नियंत्रण होता है। परिवार का अपने सदस्यों पर संपूर्ण नियंत्रण होता है। संयुक्त परिवार का बोलबाला होता है। गांव में ज्यादातर लोग संयुक्त परिवारों में निवास करते हैं। एक जो गांव की यदि हम नकारात्मक विशेषता की यदि हम बात करें तो गांव में नारी का स्तर जो है अपेक्षाकृत शहरों की अपेक्षा निम्न होता है। धर्म का गांव में व्यापक प्रभाव होता है। गांव के लोग ज्यादातर धर्म प्रेमी होते हैं। रीति रिवाजों का बहुत प्रभाव होता है। साथ ही आदर्श और सामाजिक आदर्श जो होते हैं, सामाजिक आदर्श और सामाजिक परंपराओं की एकता पाई जाती है। आपस में मिलकर आदर्श और परंपराओं का वे लोग निर्वाह करते हैं। गांव के लोग शहरों की अपेक्षा अधिक संतोषी और भाग्यवादी दृष्टिकोण के होते हैं। गांव में जीवन, जैसा कि आप सबको विदित है, अगतिशील होता है। ऐसा लगता है जीवन थोड़ा ठहरा हुआ है। जाति के आधार पर सामाजिक स्तर का निर्धारण होता है। गांव में जाति का बोलबाला होता है। जाति के आधार पर ही हर एक परिवार का व्यक्ति के सामाजिक स्तर का निर्धारण होता है। जातियों में गुटबंदी पाई जाती है।
जजमानी प्रणाली गांव में पाई जाती है। अपराधों में कमी होती है। गांव में जो है अपराध जो है बहुत कम घटित होते हैं। अपनत्व की भावना होती है, अपनेपन की भावना होती है, लगाव होता है आपस में एक दूसरे से गांव की जनता में। कृषि और पशुपालन गांव का मुख्य व्यवसाय होता है। साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गांव के लोग आत्मनिर्भर होते हैं, सेल्फ सफिशिएंट गांव के लोग होते हैं। दूसरी ओर यदि हम बात करते हैं नगरों की, नगर क्या होते हैं, सिटीज क्या होती हैं, या ऐसी बात करें कि अर्बन एरियाज हम किसे कह सकते हैं, व्हाट इज मेट्रोपॉलिटन सिटी या व्हाट आर अर्बन एरियाज की यदि हम चर्चा करेंगे तो सबसे सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं नगर की परिभाषा के बारे में। नगर को परिभाषित कानूनी दृष्टिकोण से भी किया जा सकता है। नगर को पारिस्थितिक व्याख्या के दृष्टिकोण से भी व्याख्या की गई है। साथ ही जनसंख्यात्मक दृष्टिकोण, ऐतिहासिक दृष्टिकोण और तुलनात्मक दृष्टिकोण से भी नगर को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया है। सर्वप्रथम हम बात करते हैं कानूनी दृष्टिकोण क्या कहता है। कानून नगर को किस प्रकार से परिभाषित करता है। नगर वह स्थान है जहां एक निश्चित संख्या से अधिक व्यक्ति निवास करते हैं और जहां एक निश्चित सीमा के अंतर्गत नगरपालिका सरकार द्वारा दिए गए अधिकारों का उपयोग करती है। बहुत स्पष्ट बात है, नगर वह होते हैं जहां पे नगरपालिका होती है और नगरपालिका अपनी सीमा के अंदर सरकार द्वारा दिए गए अधिकारों का उपयोग करती है। पारिस्थितिक व्याख्या की हम बात करते हैं, शिकागो स्कूल के नाम से इसे जानते हैं। नगर का अर्थ उस स्थान से है जहां एक विशेष प्रकार का प्राकृतिक परिवेश विद्यमान होता है। नगर का अर्थ उस स्थान से है जहां एक विशेष प्रकार का प्राकृतिक परिवेश विद्यमान होता है। जनसंख्यात्मक दृष्टिकोण की यदि हम बात करते हैं तो जनसंख्यात्मक दृष्टिकोण के अनुसार भारत में 1 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों को नगर का नाम आमतौर पर दिया जा सकता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण की यदि हम बात करते हैं, ऐतिहासिक दृष्टिकोण में समाजशास्त्री स्पेंगलर, समाजशास्त्री मम्फोर्ड और समाजशास्त्री जीएस घुरिये का नाम प्रमुख रूप से आता है। समाजशास्त्री स्पेंगलर, मम्फोर्ड और घुरिये ने नगर की व्याख्या सभ्यता के विकास के संदर्भ में की है। सभ्यता का जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता है वैसे वैसे नगर का भी विकास होता है, ऐसा ऐतिहासिक समाजशास्त्रियों का मानना है। तुलनात्मक दृष्टिकोण से हम व्याख्या करें तो तुलनात्मक दृष्टिकोण से व्याख्या बृहत परंपरा के सामाजिक संगठन के रूप में की जा सकती है। मित्रों, ये तो थी नगरों की अलग अलग परिभाषाएं। आइए अब हम एक नजर डालते हैं नगरों की विशेषताओं के बारे में। व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिटी। गैर काश्तकारी व्यवसाय, बहुत स्पष्ट बात है, गांव में जो है मुख्यतः काश्तकारी व्यवसाय होता है, नगरों में गैर काश्तकारी व्यवसाय होता है। जनसंख्या का घनत्व अपेक्षाकृत गांव की अपेक्षा बहुत ज्यादा नगरों में पाया जाता है। जनसंख्या में विविधता पाई जाती है। जैसा हमने गांव में चर्चा की थी विशेषताओं के बारे में, गांव में एक रूपता पाई जाती है, परंतु नगरों में जनसंख्या में विविधता पाई जाती है। सामाजिक संबंधों का नगरीय स्वरूप पाया जाता है। औपचारिक और वैयक्तिक संबंध होते हैं, बहुत औपचारिक संबंध होते हैं, अनौपचारिक संबंध गांव में पाए जाते हैं। व्यक्तिवादी प्रवृत्ति, व्यक्तिवादी इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअल एटीट्यूड जो है नगरों में ज्यादा पाया जाता है। जटिल सामाजिक संबंध, सोशल रिलेशंस आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन सिटीज। सामाजिक संबंध जो है बहुत जटिल होते हैं, आसानी से समझ में नहीं आते नगरों के। साथ ही आंतरिक संगठन, यदि हम नगरों के आंतरिक संगठन की हम बात करते हैं तो आंतरिक संगठन जो है नगरों में अपेक्षाकृत गांव की अपेक्षा बहुत वीक होता है। आधुनिक जीवन पद्धति आधुनिक होती है, आवासीय स्थायित्व होता है, गतिशीलता की तीव्र प्रवृत्ति, गतिशील होता है जीवन, बहुत गति होती है जीवन में। एकाकी जीवन, अकेलापन, नगरों में जो है अकेलापन ज्यादा होता है। जैसा हमने गांव में चर्चा की थी, संयुक्त परिवारों का बोलबाला होता है, जबकि नगरों में एकल परिवार होते हैं। नगरीय आर्थिक ढांचे में विभिन्नता है, नगरों का आर्थिक ढांचा जो होता है वह विभिन्नताएं लिए हुए होता है। तो अलग अलग तरह की विशेषताएं गांव और नगरों में पाई जाती है। मित्रों,
यहाँ तक हमने जो प्रमुख बातें की है वह है संरचना के अर्थ के बारे में जानने का प्रयास किया है। संरचना किसे कहते हैं, संरचना को किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, साथ ही शारीरिक संरचना और सामाजिक संरचना में किस प्रकार से विभेद किया जा सकता है, साथ ही समाज के विभिन्न अंग या इकाइयां जैसे परिवार, जाति, वर्ण, पड़ोस, सेना, व्यापारिक संगठन, औद्योगिक संगठन, स्कूल एवं कॉलेजेस, सामाजिक मूल्य, साथ ही अहिंसा, सत्य, परोपकार, त्याग, आज्ञाकारी, धर्म एवं दया के बारे में भी हमने चर्चा की है। हमने सामाजिक आदर्शों, लोक रीतियां, प्रथाएं, परंपराएं एवं रूढ़ियों की चर्चा की। साथ ही हमने गांव का अर्थ, गांव किसे कहते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विलेज, गांव की परिभाषा क्या होती है, हाउ कैन वी डिफाइन विलेज, गांव का वर्गीकरण एवं गांव की विशेषताएं क्या होती है, नगर का अर्थ क्या होता है, नगर की परिभाषा क्या होती है, एवं नगरों की विशेषताएं, मुख्य विशेषताएं क्या क्या होती है। साथ ही हमने चर्चा की है गांव और नगर को किस प्रकार से, गांव और नगर में क्या क्या विभिन्नताएं होती है, हाउ कैन वी डिफरेंशिएट अ विलेज एंड अ सिटी। सामाजिक संरचना की परिभाषा विभिन्न समाज वैज्ञानिकों के संदर्भ में कार्ल मैनहिम, कोजर लेविस, जॉनसन हैरी एम, मॉरिस जिन्सबर्ग, रेडक्लिफ ब्राउन ने सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर को किस प्रकार से परिभाषित किया है, सामाजिक संरचना की विशेषताएं भी क्या क्या होती हैं, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। मित्रों, अब हम चर्चा करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में। किस प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न सामाजिक संरचना में आपसे मुख्य परीक्षा के दौरान पूछे जा सकते हैं। मैं चाहूंगा कि मेरे सामने जितने विद्यार्थी बैठे हैं वह इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में अपनी सहभागिता अवश्य करें। मैं प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं, कृपया ध्यान से पढ़ें एवं उसका उत्तर, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, उसका सही उत्तर क्या होगा यह बताने का प्रयत्न करें। सर्वप्रथम प्रश्न आपके सामने आ रहा है, सामाजिक संरचना के हिस्से हर जगह डैश होते हैं। सामाजिक संरचना के हिस्से हर जगह डैश होते हैं। ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं, अ एक जैसे, ब अनियमित, स अलग अलग, द समान रूप के। सामाजिक संरचना के हिस्से हर जगह डैश होते हैं। फिल इन द ब्लैंक है ये, इसमें सही उत्तर का चुनाव आपको करना है। मेरे समक्ष अनेक विद्यार्थी बैठे हुए हैं, यदि कोई विद्यार्थी इसका आंसर देना चाहें। रायसेन महाविद्यालय के विद्यार्थी मुझे दिखाई दे रहे हैं। रायसेन महाविद्यालय के विद्यार्थी यदि इसका उत्तर देना चाहेंगे, रायसेन महाविद्यालय के विद्यार्थी। भोपाल, भेल कॉलेज भोपाल। खरगोन महाविद्यालय मुझे नजर आ रहा था बीच में, खरगोन महाविद्यालय। और कोई विद्यार्थी जो मेरी आवाज सुन रहे इस प्रश्न का उत्तर देना चाहेंगे। सामाजिक संरचना के हिस्से हर जगह डैश होते हैं, इसका सही उत्तर बताएंगे आप। सामाजिक संरचना के हिस्से हर जगह डैश होते हैं। हाँ जी बोलिए, अपना पहले माइक को ऑन करिए प्लीज। हाँ जी बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी, माइक को ऑन करिए और बोलिए। इसका सही उत्तर होगा, शायद आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच पा रही है। अलग अलग। हाँ जी बोलिए। अलग अलग नहीं, आई एम सॉरी। सामाजिक संरचना के हिस्से हर जगह एक जैसे होते हैं। मित्रों, ये बात हमने बार बार की है, हिस्से, सामाजिक संरचना के हिस्से अलग अलग नहीं होते हैं कभी भी, हिस्से हर जगह पर एक जैसे होते हैं। तो इसका सही उत्तर है एक जैसे। एक और प्रश्न आपके समक्ष आ रहा है, ढांचा निम्न के बगैर किसी काम का नहीं है। ढांचा निम्न के बगैर किसी काम का नहीं है। उत्तर हैं आपके सामने जो उत्तर आ रहे हैं, भूमिका, क्रम, प्रकार, परिस्थिति। ढांचा निम्न के बगैर
किसी काम का नहीं है। सही उत्तर बताएंगे इसमें। ढांचा निम्न के बगैर किसी काम का नहीं है। भूमिका, क्रम, प्रकार या परिस्थिति। ढांचे में इन चारों में से क्या होना अति आवश्यक है? इन चारों में से कोई भी एक ऐसी कौन सी आवश्यकता है जो ढांचे में होना चाहिए? कौन सी मुख्य विशेषता है जो ढांचे में होना अति आवश्यक है? हेलो हाँ जी, बोलिए। माइक को ऑन करिए, अपने माइक को ऑन करिए प्लीज। सर, बी आंसर क्रम। नहीं, क्रम क्रम नहीं, क्रम गलत आंसर है, सॉरी। कहाँ से बोल रही हैं आप? कॉलेज का नाम बताएं। एनएमबी कॉलेज होशंगाबाद। एनएमबी कॉलेज, थैंक यू, बट आई एम सॉरी, दिस इज अ रॉन्ग आंसर। हेलो ढांचा निम्न के बगैर किसी काम का नहीं है। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ सर, बा होगा। बोलिए, कौन सा कॉलेज? किस कॉलेज से बोल रहे हैं? कॉलेज का नाम बताएं प्लीज। शहडोल सर। हाँ जी, बोलिए बोलिए। माइक को ऑन करिए पहले। माइक से आवाज नहीं आ रही आपकी। मुझे आप दिखाई दे रहे हैं पर माइक से आवाज नहीं आ रही। हेलो बोलिए, इसका सही उत्तर है सर, प्रकाश। सही। हाँ जी, प्रकाश सर। प्रकार है। प्रकार इज द राइट आंसर। हेलो फंक्शन, ढांचे का हर ढांचे। हेलो हाँ जी, हेलो। thank you। हाँ जी, बोलिए। हेलो सर। हाँ जी, थैंक यू, बिल्कुल सही सही उत्तर बताया आपने। प्रकारी, ढांचे में प्रकार्य का होना अत्यंत आवश्यक है। फंक्शन होना, हर ढांचे का अपना अपना एक फंक्शन होता है। उस फंक्शन के अनुसार ही ढांचा बनाया जाता है, प्रकार के अनुसार ही ढांचा बनाया जाता है। एक और प्रश्न आपके समक्ष आ रहा है। सामाजिक संरचना का मतलब समाज के प्रमुख स्वरूपों जिनसे समाज का निर्माण होता है। यह परिभाषा किस समाज, ध्यान से पढ़ें प्रश्न, समाज के प्रमुख स्वरूपों जिनसे समाज का निर्माण होता है, यह परिभाषा किस समाज वैज्ञानिक ने दी है? आपके ऑप्शंस हैं कार्ल मैनहिम, जॉनसन हेरिंगहम, कोजर लेविस, मॉरिस जिन्सबर्ग। अभी हमने हेलो। समाज वैज्ञानिकों की परिभाषा पढ़ी है, इसमें से राइट आंसर कौन सा है? हेलो। हाँ जी, हाँ सर, जॉनसन हैरी। जॉनसन हैरी। आई एम हेलो। सॉरी, हेलो जी बोलिए। इसका सही आंसर है मॉरिस जिन्सबर्ग। आई एम वेरी सॉरी, मॉरिस जिन्सबर्ग ने ही समाज के प्रमुख स्वरूपों जिनसे समाज का निर्माण होता है उसे सामाजिक संरचना कहा है। एक और प्रश्न आपके समक्ष आ रहा है। संरचना का आशय, संरचना का आशय यानी संरचना का मतलब क्या होता है? ऑप्शन है आपके, ढाई आकार से है, निश्चित बनावट से है, सभी इकाइयों से है, द। सही उत्तर बताएं इसमें से। संरचना का हेलो। व्हाट इज मीन बाय स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर का हेलो। मीनिंग, स्ट्रक्चर का मतलब, संरचना का क्या मतलब है? संरचना का ढाई आकार, निश्चित बनावट, सभी इकाइयों के पूर्व निर्धारित कार्य या उपरोक्त सभी। हेलो हेलो सर। हेलो इसका हेलो। सही उत्तर, जी बोलिए। माइक को ऑन सभी है करिए सर। पहले प्लीज। 2 नंबर। हाँ सर, हेलो। बाह्य आकार से। ढाई आकार से तो है, बिल्कुल सही बताया। ढाई आकार से जी भी है, सर। निश्चित बनावट से भी है। संरचना का एक उपरोक्त सभी। निश्चित होती है, साथ ही संरचना में सभी इकाइयों के पूर्व निर्धारित कार्य भी होते सर हैं। ये तीनों ही अरे हमने तीनों ही बात, संरचना के आशय इसलिए। संरचना में हर सर इकाई, मतलब चारों है क्या? बिल्कुल तीनों सही हैं, अतः इसमें उत्तर होगा उपरोक्त। उपरोक्त में सभी। बिल्कुल, जिस प्रकार से संरचना के बारे में हमने बात की थी, जाति, परिवार, वर्ण, धर्म, हर का अपना अपना एक पूर्व निर्धारित कार्य होता है, इसलिए जो है उपरोक्त सभी आएगा। एक और प्रश्न आपके समक्ष आ रहा है। निम्न में से समाज की इकाई है, निम्न में से समाज की इकाई कौन सी है? अ पड़ोसी, ब वर्ण, स हेलो सामाजिक आदर्श एवं मूल्य, द उपरोक्त सभी। सर,
ये तीनों ही समाज की इकाई निम्न में उत्तर से द है, कौन सी है? उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल सही सर उत्तर। नमस्कार जी नमस्कार, बिल्कुल सर, सही उत्तर। गवर्नमेंट कॉलेज नसरुल्लागंज से बोल रहे हैं सर। हाँ जी, बोलिए बोलिए, नसरुल्लागंज से स्वागत है जी आपका। सर उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। समाज की इकाई में पड़ोसी भी आ जाते हैं, समाज की इकाई में वर्ण भी आ जाते हैं, समाज की इकाई में सामाजिक आदर्श भी आते हैं और जी सर। सामाजिक मूल्य भी आते हैं। इसलिए इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। एक और प्रश्न आपके समक्ष आ रहा है। सामाजिक संरचना, सामाजिक संरचना में बाह्य स्वरूप का दर्शन होता है, सामाजिक संरचना में इकाइयों की क्रमबद्धता होती है, सामाजिक संरचना अमूर्त अवधारणा है, या द उपरोक्त सभी। सामाजिक सर, संरचना शंभुनाथ कॉलेज शहडोल से बोल रहा हूँ सर। क्या क्या शंभुनाथ कॉलेज विशेषताएं शहडोल से होती बोल रहा हूँ हैं? सर। सर ये बाह्य स्वरूप सामाजिक का संरचना दर्शन ये होता है, तीनों है, इसका इकाइयों सही की उत्तर द है। क्रमबद्धता होती है, या अमूर्त अवधारणा होती है, या तीनों उत्तर जो है जो दिए हुए हैं अ ब ये स तीनों सभी। सामाजिक संरचना की, ये तीनों ही सामाजिक संरचना की विशेषताएं हैं सर। पंडित बिल्कुल शंभुनाथ सही शुक्ल बताया, महाविद्यालय बिल्कुल सही शहडोल। बताया। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सही बताया आपने। सामाजिक संरचना में हमें बाह्य स्वरूप का भी दर्शन होता है। जैसे मैंने आपको एक चित्र बताया था मकान का, मकान के ढांचे का, उसमें बाह्य स्वरूप का भी हमें दर्शन होता है। साथ ही इकाइयों की क्रमबद्धता भी पाई जाती है। जहाँ पर पिलर लगना होते हैं वहाँ पिलर लगाए जाते हैं, जहाँ पे बीम लगानी होती है वहाँ बीम लगाई जाती है, जहाँ ईंटें लगानी होती है वहाँ ईंटें लगाई जाती है। हर इकाई की अपनी एक क्रमबद्धता होती है। अमूर्त अवधारणा, मूर्त नहीं, सर अमूर्त। सर नमस्कार सर, सामाजिक संरचना का जो है सर द आंसर होगा सर, उपरोक्त सभी। बिल्कुल बिल्कुल द आंसर है इसका, बिल्कुल सही बताया आपने, उपरोक्त सभी। एक और प्रश्न आपके समक्ष आ रहा है। जी सर। सामाजिक संरचना को कौन सी स्थानीय विशिष्टताएं प्रभावित करती हैं? कुछ स्थानीय विशिष्टताएं नीचे दी गई हैं। सामाजिक संरचना को कौन सी स्थानीय विशिष्टताएं प्रभावित करती हैं? आपके समक्ष ऑप्शंस आ रहे हैं। सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक। सामाजिक आर्थिक, ब भौगोलिक, स सांस्कृतिक एवं राजनीतिक परिस्थितियां, द कॉलेज शहडोल सभी सर, उपरोक्त सभी। सामाजिक संरचना को कौन सी स्थानीय विशिष्टताएं उपरोक्त सभी। प्रभावित करती है? उपरोक्त में से कौन सी स्थानीय विशिष्टताएं हैं जो सामाजिक संरचना पीजी को- कॉलेज शहडोल से। सर उपरोक्त सभी होना चाहिए। इसका सही उत्तर है सभी, उपरोक्त सभी द बिल्कुल उत्तर। बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल सही बताया आपने। उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है, क्योंकि सामाजिक संरचना एक ऐसी अवधारणा है जिसको सामाजिक विशिष्टताएं भी प्रभावित करती है, आर्थिक विशिष्टताएं भी प्रभावित करती है, साथ ही भौगोलिक विशिष्टताएं भी इसे प्रभावित करती है, एवं सांस्कृतिक और राजनीतिक परिस्थितियों से भी सामाजिक संरचना मूलतः प्रभावित होती है। इसलिए इसका सही उत्तर है द उपरोक्त सभी। एक और प्रश्न आपके समक्ष आ रहा है। सामाजिक संरचना में निम्न में से किन सामाजिक प्रक्रियाओं का विशिष्ट स्थान है? कुछ सामाजिक प्रक्रियाएं दी गई हैं, इसमें से सामाजिक संरचना में किन प्रक्रियाओं का विशिष्ट स्थान है? आपके ऑप्शंस हैं सहयोग, व्यवस्थापन एवं सात्मीकरण, प्रतिस्पर्धा, प्रतिकलन। पंडित शंभुनाथ कॉलेज शहडोल सर। पंडित शंभुनाथ कॉलेज शहडोल से सर, इसका सही उत्तर द है, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी सर। सहमत हैं इससे? और जो महाविद्यालय के विद्यार्थी बैठे हैं, सही उत्तर है क्या ये? क्या सामाजिक संरचना में सहयोग होता है, व्यवस्थापन होता है, सात्मीकरण होता है, साथ ही क्या प्रतिस्पर्धा भी होती है, प्रतिकलन और संघर्ष की भावना भी सामाजिक संरचना में पाई जाती है? जी सर। बिल्कुल सही उत्तर है। सामाजिक संरचना एक ऐसी अवधारणा है जिसमें सहयोग भी पाया जाता है, व्यवस्थापन भी होता है, सात्मीकरण भी होता है, प्रतिस्पर्धा की भावना भी होती है, प्रतिकलन भी होता है, साथ ही कभी कभी इसमें संघर्ष भी आपस में हो जाता है। कुछ और प्रश्न आपके समक्ष आ रहे हैं। स्टेट ट्रू और फॉल्स, सही या गलत बताएं। यह स्टेटमेंट जो आपके सामने स्टेटमेंट आ रहा है, यह सही है या गलत? महिलाओं का सामाजिक संरचना में महत्वपूर्ण स्थान होता है। महिलाओं का सही है सर। सामाजिक संरचना में सर सही है। बिल्कुल सही, है सर। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसलिए इसका उत्तर होगा सही, ट्रू। एक और स्टेटमेंट आपके समक्ष आ रहा है। सामाजिक संरचना में सभी इकाइयों का पूर्व से निर्धारित स्थान होता है। सामाजिक सही है संरचना सर, सही है सर, सही है। पंडित शंभुनाथ बिल्कुल कॉलेज सही सही है। है सर। सभी सर इकाइयों का नसरुल्लागंज कॉलेज से बोल रहे हैं सर। जी थैंक यू
बहुत सर बहुत सही है। सही उत्तर बोल रहे हैं आप। सामाजिक सही है, संरचना सही है, में सभी इकाइयों का पूर्व से निर्धारित स्थान होता है, बिल्कुल सही है। एक और स्टेटमेंट आपके सामने आया, सामाजिक संरचना में इकाइयों का गलत है सर। एक दूसरे से कोई परस्पर संबंध नहीं होता। सर गलत है। सामाजिक फॉल्स। सर फॉल्स है, फॉल्स है। बिल्कुल बिल्कुल सर, गलत है सर, ये। गलत है। सामाजिक संरचना में हमने पढ़ा है इसकी विशेषता में, विशेष रूप से सामाजिक संरचना में हर इकाई एक दूसरे से परस्पर रूप से सही है संबंधित। सर, ये गलत है। गलत है सर ये। यह कहना बिल्कुल गलत है कि एक दूसरी इकाइयों से कोई परस्पर संबंध नहीं होता, इसलिए उत्तर गलत है। एक और प्रश्न आपके समक्ष आ रहा है, सामाजिक संरचना में सभी इकाइयां सुनिश्चित स्थान से पूर्व निर्धारित भूमिका का निर्वहन करती है। सामाजिक संरचना में सभी इकाइयां सुनिश्चित सही है स्थान सर, सही है। पूर्व निर्धारित भूमिका का सही है निर्वहन सर। करती है। सही है सर या- सही है, ट्रू। सर सही है सर। ट्रू ट्रू सर, ट्रू। शैडोल से सही है। बोलिए। ट्रू नसरुल्लाह सर, सही है। हाँ जी, नसरुल्लाह जी सर, ट्रू सही है सर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, वेरी गुड। सामाजिक संरचना में सभी इकाइयां सुनिश्चित स्थान से पूर्व निर्धारित भूमिका का निर्वहन करती है, ये बिल्कुल सही उत्तर है। एक और प्रश्न आपके समक्ष आ रहा है, सामाजिक संरचना अनेक उप संरचनाओं का मिश्रित रूप है। सही है क्या सर, यह सही सही है। है या शैडोल गलत? जी सर, सही है। सामाजिक संरचना अनेक उप संरचनाओं का मिश्रित रूप है। शैडोल कॉलेज से सर, सही है। शैडोल कॉलेज से सर। एमपी कॉलेज होशंगाबाद, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, थैंक यू। सामाजिक संरचना अनेक उप संरचनाओं का मिश्रित रूप होता है, बिल्कुल सही है। एक और आपके समक्ष आ रहा है, कोजर लेविस ने सामाजिक संरचना को अपेक्षाकृत स्थायी प्रतिमानों की व्यवस्था कहा है। कोजर लेविस ने सामाजिक संरचना को अपेक्षाकृत स्थायी प्रतिमानों की व्यवस्था कहा है। यह सही है या गलत? सही है। यह भी सही है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, सही है सर। इसलिए यह भी उत्तर इसे सही भी है हम सर। ट्रू कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा सामाजिक संरचना पे आपके कोई प्रश्न हो तो वो कर सकते हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी यदि आपके प्रश्नों का मैं उत्तर यहाँ से सेटकॉम स्टूडियो से आपके प्रश्नों का मैं समाधान कर सकूंगा। यदि कोई विद्यार्थी मेरे समक्ष, अनेक महाविद्यालय के विद्यार्थी बैठे हैं, यदि कोई प्रश्न हो सामाजिक संरचना से संबंधित, आज जिन विषयों पर हमने चर्चा की है उससे संबंधित आपका कोई प्रश्न हो तो जरूर से आप मेरे से अभी कर सकते हैं। हेलो सर। हाँ जी बोलिए, कौन से महाविद्यालय, किस जगह से बोल रहे हैं आप? नसुल्लागंज से। हाँ जी बोलिए। सर, सामाजिक संरचना परिवर्तित कैसे होती है? सामाजिक संरचना में परिवर्तन तभी होता है जब इसके जो विभिन्न इकाइयां हैं उसमें परिवर्तन होने लगता है। विभिन्न इकाइयां कौन कौन सी होती है सामाजिक संरचना की? जैसे जाति, जब जाति में परिवर्तन होता है तो सामाजिक संरचना में परिवर्तन होने लगता है। धर्म में परिवर्तन होता है तो सामाजिक संरचना में परिवर्तन होने लगता है। जितनी भी इसकी इकाइयां हैं, वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन होता है तो सामाजिक संरचना में परिवर्तन होने लगता है। कहने का आशय ये है कि सामाजिक संरचना की जितनी भी इकाइयां हैं, यदि उसमें परिवर्तन होगा तो डेफिनेटली हम कह सकेंगे कि सामाजिक संरचना में भी परिवर्तन हो रहा है। जिस प्रकार से यदि हम मकान में परिवर्तन करना चाहते हैं, मकान की जो संरचना बनी हुई है, यदि कोई बिल्डिंग स्ट्रक्चर है उसकी संरचना में परिवर्तन करना है तो निश्चित तौर पर हमें उसके डिजाइन में परिवर्तन करना पड़ेगा। किस प्रकार से डिजाइन बनी, कहाँ पे हमने बीम्स लगाए, कहाँ पे हमने पिलर्स लगाए, किस प्रकार की सामग्री का हमने प्रयोग किया है, यदि हम परिवर्तन करेंगे तो निश्चित तौर पर बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बदल जाएगा। उसी प्रकार सामाजिक संरचना में भी है। सामाजिक संरचना में जब इकाइयों में परिवर्तन होने लगता है, परंतु एक बात हमें यहाँ पर ध्यान रखनी होगी कि इकाइयों में परिवर्तन बहुत धीमी गति से होता है, बहुत धीरे धीरे होता है। कई बार 100 वर्ष, 200 वर्ष, एक दशक, 4 दशक लग जाते हैं उन इकाइयों में परिवर्तन होने में। परिवर्तन बहुत धीमी गति से होता है, इतना आसान नहीं है एकदम से परिवर्तन को देखना, या परिवर्तन दृष्टिगोचर इतनी आसानी से नहीं होता है, बहुत समय लगता है। इसलिए सामाजिक संरचना में परिवर्तन बहुत धीरे धीरे होता है, बहुत समय इसमें सामाजिक संरचना में परिवर्तन में लगता है। हाँ जी, और कोई
और अरे शहडोल से बोल कोई रहा प्रश्न है हूँ। आपका? सर औपचारिक और वैयक्तिक संबंध, जोर से बोलें, मुझे हेलो? आपकी आवाज नहीं आ रही है। औपचारिक और वैयक्तिक संबंध। हाँ जी, औपचारिक। कृपया अपना माइक को ऑन करें और फिर बोलें। सर नसरुल्लागंज कॉलेज से पूछ रहे हैं। हाँ जी, बोलिए। यजमानी प्रथा के बारे में बताना था। हाँ जी, जजमानी प्रथा जो है सामाजिक संरचना की एक बहुत महत्वपूर्ण इकाई होती है। जजमानी व्यवस्था की जब हम चर्चा करते हैं, जजमानी व्यवस्था एक पूरे विषय के रूप में आपके समक्ष आने वाला है। जब मैं नेक्स्ट क्लास लेने आऊंगा तो निश्चित तौर पर हम जजमानी प्रथा के बारे में बात करेंगे। जजमान क्या होते हैं, जजमानों का सामाजिक संरचना में, सामाजिक इकाइयों में क्या महत्व होता है, समाज में इसकी भूमिका क्या होती है, समाज में किस प्रकार से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को ये लोग अदा करते हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करना चाहेंगे। अभी समय की मेरे पास में बहुत प्रतिबद्धता है, इतनी आसानी से मैं बहुत कम शब्दों में यदि मैं बात करूं तो जजमानी व्यवस्था भी समाज की एक बहुत महत्वपूर्ण इकाई होती है। जिस प्रकार से जाति व्यवस्था का समाज में महत्वपूर्ण स्थान होता है, उसी प्रकार जजमानी व्यवस्था का भी समाज में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसके बारे में निश्चित तौर पर डिटेल में अगली क्लास में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और आपके टीचर्स हैं वहाँ पे, उनसे भी आप समझ सकते हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं वो, उनसे आप समझ सकते हैं। सर नमस्कार। जी कॉलेज नमस्कार। शहडोल से सर। सर नमस्कार। जी कॉलेज शहडोल से। नमस्कार दुबे जी, बोलिए। हाँ सर, ये ग्लोबलाइजेशन के सामाजिक संरचना पर प्रभाव 2 लाइन में। बिल्कुल आपने बहुत वाजिब प्रश्न यहाँ पे उठाया है। ग्लोबलाइजेशन जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, वैश्वीकरण। जब हम गांव को विश्व की नजर से देखने लगते हैं, जब गांव में वैश्वीकरण आ जाता है, जब गांव के लोग वैश्विक समाज को बहुत पास से देखने लगते हैं, किस प्रकार से विश्व में परिवर्तन हो रहे हैं, किस प्रकार से तकनीकी का, किस प्रकार से विज्ञान का समाज पर विश्व में प्रभाव हो रहा है, जब वो देखते हैं आधुनिकीकरण का किस प्रकार से वहाँ पर प्रभाव हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन का, लिबरलाइजेशन का वहाँ पे किस प्रकार से प्रभाव हो रहा है, लोग किस गति से वहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, उनमें क्या क्या परिवर्तन निश्चित तौर पर आ रहे हैं, जब ये लोग देखते हैं तो डेफिनेटली उस प्रकार से हम हमारी सामाजिक संरचना को भी, हमारी सामाजिक संरचना में जो इकाइयां हैं उसमें भी परिवर्तन करने को हम तत्पर होते हैं। हम चाहते हैं कि धर्म की अवधारणा को हम परिवर्तित करें, जातिवाद की जो अवधारणा है हमारे समाज में उसको परिवर्तित करें। जब तक हम इनके साथ जब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जब तक विज्ञान और टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रगति करना जो है वह एक अधूरा सपना सा ही हमारे सामने रह जाएगा। थैंक यू वेरी मच। समय की प्रतिबद्धता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद। उच्च शिक्षा